हाय बच्चों। तो मैं जानता हूँ यार, आपके मन में ये सवाल तो बिल्कुल आ रहा होगा कि सर बायो और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत रेलेवेंट है और हमें अभी भी वही बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट फिजिक्स में ना पूरे जगह एक माहौल बना दिया गया है कि फिजिक्स का पेपर एडवांस लेवल का आया था। इस बार आपको जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये बेटा एक टोटली मिथ है, ठीक है ना, और इसको बस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस वजह से बहुत मिसगाइड हो रहे हैं कि सबको बोले जा रहा है कि यार जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाओ, उसका टेस्ट दो और उसके है ना उस लेवल की तैयारी करो। मैं आपको बेटा कुछ मिथ बस्ट करने के लिए फैक्ट आपके सामने रखता हूं। पता है क्या, आपके पेपर में ना एक क्वेश्चन इस बार ये वाला आया था, रिलेटिव मोशन वाला, आपने देखा होगा कि टू सिटीज एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस वाला। ये ना काफी टफ प्रॉब्लम माना गया है इसको इस बार का, राइट। और बहुत टाइम भी लग रहा था इसमें। चलो एक बात हो गई टाइम, तो पूरा पेपर ही ऐसा था कि कंसेप्ट तो आपको आते थे बट टाइम ज्यादा लग रहा था। बट इसमें जो है कंसेप्ट भी अच्छे लेवल का लगा हुआ था। रिलेटिव मोशन, दो बस के बीच की दूरी, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको करा भी दिया है ऑन माय यूट्यूब, इसी यूट्यूब पे डेली फिजिक्स कैप्सूल के अंदर। अब बात ये आती है कि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, आखिर कहां से आया। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि एक टफ क्वेश्चन है नीट का, तो क्या ये जेई एडवांस से उठा के दिया गया है या क्या जेई मेंस में कभी ये पेपर आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो बेटा इसका मिथ एक बार बस्ट करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे, लेकिन एनसीईआरटी उठाओगे आप पुरानी वाली, देखो न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी अब चल रही है मार्केट में, लेकिन ये है बेटा एनसीईआरटी पुरानी वाली। क्योंकि मैंने ना बहुत पहले अपनी क्लास में, मुझे याद आ रहा था कि ये क्वेश्चन कहीं तो कराया था, बहुत याद किया मैंने, बहुत जोर डाला दिमाग में, तो याद आया यार ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। फिर जब मैंने नई वाली एनसीईआरटी उठाई बेटा, न्यू एनसीईआरटी, उसमें से ये क्वेश्चन गायब था। फिर मैंने पुरानी एनसीईआरटी बेटा नेट में ढूंढ के निकाली है और आपको मैं दिखाता हूं कि इसका एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 9 अगर आप उठा के देखोगे बेटा, है ना, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका अर्थ बनता है, सब बताऊंगा मैं आपको। बट पुरानी एनसीईआरटी मोशन चैप्टर, है ना, और आप उठाइए 3.9 एग्जाम्पल क्वेश्चन, यू विल फाइंड एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। इसमें बोला गया था टू टाउन्स ए एंड बी, एनसीईआरटी में वहां बोला है एक्स एंड वाई, कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस, बिल्कुल, विथ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। आप देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एक्स और वाई बोल दिया, कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बेटा, उसके आगे पढ़िए उस क्वेश्चन को। उसके बाद आप देखेंगे कहाँ गया, हाँ, उसके बाद आप देखेंगे ना तो ये कह रहा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देखिए, है ना, 9 क्वेश्चन, कि अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड, अब वहां बोला गया गर्ल है स्कूटी पे 60 की रफ्तार से, यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा था कोई, इन द डायरेक्शन ए टू बी, नोटिसेस बस गोस पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में इतने मिनट में जा रहा है ना, 6 मिनट में। तो बोला था कि यार स्पीड ऑफ द बस निकालो। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कहां से आया बेटा, एनसीईआरटी से आया। बट यहां पे मैं एक बात आपको बताता चलूं, ये लंबा क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि आप इसको कोई ट्रिक याद करके जाओगे और उससे आप उसको कर दोगे, क्योंकि आप ट्रिक अगर याद करने जाओगे, आप कितने ट्रिक्स याद करोगे बताइए। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली उठ के आ जाएगा। अगर 1000 टाइप के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्या आप 1000 ट्रिक याद करोगे, नहीं ना। ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले, तो करना तो आपको इसको देखिए कंसेप्ट से ही पड़ता। हाँ, उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम बचा लेते अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती, बस। बट आप समझो बेटा इस बात को कि अब जो नीट का गेम है वो ऐसा हो गया है कि आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिया जाता है। अच्छा, हर बार दो तीन चार पांच इतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से या तो एकदम सिमिलर या तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता आता ही है, और इस बार भी ऐसा हुआ है बेटा। तो अगर यहां से मैं आपका सही कॉन्टेक्स्ट सेट कर पा रहा हूं तो समझना इस बात को कि आपको भ्रमित किया जा रहा है बेटा जी, है ना, ये मैं बात बिल्कुल होशो हवाश में बोल रहा हूं। आपको भ्रमित किया जा रहा है ये बोल बोल के कि आपको जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी है और आपको जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करना है। बेटा जेई एडवांस में बहुत हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जिन्होंने कभी जेई एडवांस का पेपर उठा के देखा नहीं है वो ऐसा बोल रहे हैं। बात समझिएगा बेटा, जो ये पेपर इन लोगों ने बनाया है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यू से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिए गए हैं। सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन बिल्कुल बियॉन्ड द स्कोप आया था। बट आप ज्यादातर क्वेश्चन में देखोगे तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा था। बट इन्होंने जो किया है वो ये है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को
ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का आपने नाम सुना होगा मेरे बच्चे, है ना, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको चैप्टर वाइज अभी भी नेट पे अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक, ठीक है। इस पे मैं गया बेटा, तो इस पे जब आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हो एग्जाम्पलर का, तो एक बार समझिएगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव है, इसके 4 ऑप्शन नहीं है, मतलब पूरा पेज में आराम से इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर लास्ट में आंसर आएगा, इस टाइप का सवाल है और लंबा क्वेश्चन है बहुत। बोला यार 2 कंटेनर हैं, एक का वॉल्यूम 2 लीटर, एक का वॉल्यूम 3 लीटर। अब मैं आता हूं आपके नीट पेपर पे, ठीक है बेटा, आप आइए अब जरा नीट पेपर पे। नीट का बेटा आप 19 नंबर सवाल मेरे सेट के हिसाब से देखिए। एक कंटेनर है, 2 चैम्बर है, एक का वॉल्यूम 2 लीटर, एक का वॉल्यूम 3 लीटर। अब आप क्या समझे इससे? एग्जैक्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन उठा के डाला गया है। अगेन इसको नॉट वन ऑफ द टफेस्ट बट स्टिल इसको टफ क्वेश्चन में कंसीडर किया गया है 2025 के, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन जा रहा था बहुत लेंदी जा रहा था। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने करवाया था एक दिन पहले 3 मई को, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ मोल को कंजर्व करके आंसर आ गया। इसमें टेम्परेचर अलग से निकलेगा, T1 T2 अलग से निकलेगा, फिर T यानी कि फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए इंटरनल एनर्जी को कंजर्व कराया जाएगा। तो 4 इक्वेशन तो मैंने अभी आपको बता ही दिए बोलते बोलते ही। अब उन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना, यूनिट्स का ध्यान रखना, तो इतना समय था नहीं आपके पास, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कहां से आया था ये क्वेश्चन। सोर्स की आज बात चल रही है बेटा, तो सोर्स आप देख लीजिए, प्रॉपर एकदम सेम क्वेश्चन है। 2 लीटर 3 लीटर, 4 मोल 5 मोल, इसमें बस मोल को उन्होंने 5 और 4 कर दिया, 5 और 4 कर दिया, 4 5 को 5 4 कर दिया, 2 3 सेम रखा। प्रेशर भी आप देखोगे तो 1 एटमॉस्फेरिक 2 एटमॉस्फेरिक, यहां पे देखिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 2 एटमॉस्फेरिक। कैलकुलेट द प्रेशर आफ्टर पार्टीशन इज रिमूव्ड, है ना, मिक्सचर का इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालो। और यहां पे भी आप देखोगे तो फाइनली वही चीज पूछी गई है, व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड मिक्सचर अटेन्स इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ। सेम चीज, सेम टू सेम। अब ये तो मैंने एकदम एग्जैक्ट जो सेम क्वेश्चन आए हैं वो बता दिए। बाकी पूरी जब मैंने बेटा स्टडी करी है एनसीईआरटी की और आपके 2025 के पेपर की, मैं सच बोल रहा हूं बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस का डीएनए है एनसीईआरटी से, या तो एक्सरसाइज से और या तो फिर एग्जाम्पलर से। इस बार आपको क्या करना चाहिए मैं बता देता हूं। इस बार आपका सिंपल सा आइडिया रहना चाहिए, एनसीईआरटी अगर आप मान लो मेरे बैच में पढ़ रहे हो तो ना आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं बेटा वो मैं इस बार क्लास में करवाऊंगा। प्लस एनसीईआरटी के बेटा जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ना पीछे के, उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देख रहे हो, वो क्वेश्चंस भी मैं क्लास में कराऊंगा, सबसे टफ वाले, है ना, सबसे टफ वाले, क्योंकि है तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, तो सीबीएसई के बच्चे को तो करना ही है। तो जब सीबीएसई का बच्चा उन क्वेश्चंस को कर रहा है तो नीट का बच्चा तो डेफिनेटली सॉल्व करेगा उनको। तो कई बार पहले क्या होता था, बहुत लेंदी क्वेश्चन देख के हम छोड़ देते थे कि यार ये थोड़ा ना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है नीट जैसे एग्जाम में जहां सिर्फ 1 मिनट है। बट इस बार हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एंड प्रिपेयर्डनेस के लिए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं क्लास के अंदर ही, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज वाले। एंड उसके अलावा बेटा जो अपना एग्जाम्पलर का जो अलग से किताब आता है उसका पीडीएफ पेड क्लास में अपलोड करके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करा दूंगा, टफ वाले। और इसमें जो इजी वाले हैं, बहुत इजी वाले हैं, वो आपको एज अ होमवर्क देके मैं चेक कर लूंगा कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो। तो दैट वे अगर आप मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपका एनसीईआरटी सॉर्टेड है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। उसके अलावा सब तो करा ही रहा हूं मैं, बट मैं एनसीईआरटी भी आपका सॉर्टेड कर दूंगा। अगर कोई बच्चा सीबीएसई का एग्जाम देने वाला है बोर्ड्स का, उसका भी सॉर्टेड हो जाएगा बिल्कुल एनसीईआरटी। और इस बार बेटा थोड़ा सा डेरिवेशंस पे भी ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, राइट। तो अब आप पूछेंगे सर आपका बैच कौन सा है, कहां हो रहा है, सब मैं बता देता हूं आपको अभी, डोंट वरी। बट हाँ, एनसीईआरटी आपकी मैं सॉर्टेड कर दूंगा। और प्लीज उस भ्रम में मत रहना कि एकदम जेईई एडवांस का हमने एकदम टफेस्ट क्वेश्चन उठाया है, बच्चा वहीं होपलेस हो गया उस क्वेश्चन को करते करते कि मैं यही सोच के तो मैंने मेडिकल लिया था, अब वो करना पड़ेगा तो क्या फायदा है। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2025 के ज्यादातर सवाल जिनको हम टफ भी कह रहे हैं वो एक्चुअली टफ इसलिए हैं क्योंकि वो लेंदी हैं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो गए हैं। जहां पिछले साल तक 1 स्टेप 2 स्टेप में आंसर आता था, इस बार 5-5 स्टेप तक जाना पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे को वो फॉर्मूले नहीं आते थे, कंसेप्ट नहीं आता था, सब आता था। तो इस बार उस तरीके की तैयारी करेंगे कि 4-5 स्टेप वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व करके जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी कवर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो आपका एनसीईआरटी का टेंशन खत्म।
और जो इस थंबनेल का टाइटल है रोल ऑफ एनसीईआरटी इन फिजिक्स, आई होप आप उसको समझ गए होंगे। तो क्या एनसीईआरटी रीडिंग करनी है? इसका जवाब है नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको मन करे आप कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी रीडिंग से क्या ही होगा, आप कंसेप्ट समझोगे जो मैं ऑलरेडी बैच में समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज अच्छे से लिखवा के नोट्स में। दूसरा, क्या सॉल्विंग करना है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का? तो यस यस यू हैव टू डू दैट, लेकिन वो मैं क्लास में ही करवा रहा हूँ बैच के अंदर, जो भी टफ क्वेश्चंस हैं। और ऊपर से मैं पुरानी एनसीईआरटी को भी रेफर करूंगा, ताकि पुरानी में अगर कोई टफ क्वेश्चन था तो हम कवर कर लें, क्योंकि मोशन एंड वनडी का जो आया है 2 बसेस वाला, वो बिल्कुल जो है पुरानी एनसीईआरटी का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है विद डिफरेंट वैल्यू। नाउ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बिल्कुल करना है और वो भी मैं करवा रहा हूंगा। तो ये आपको पूरी फिजिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। देखो बेटा, आज के टाइम पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। सब के सब देखो कूद गए हैं नीट के अंदर और सब बोल रहे हैं एडवांस लेवल पढ़ो, एडवांस लेवल पढ़ो, हमसे पढ़ो, हमसे पढ़ो, एडवांस लेवल पढ़ो, एडवांस लेवल पढ़ो। देखो यहां पे ही एक्सपीरियंस काम आता है। अब मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो देखो मैंने क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकाल लिए, क्योंकि मेरी याददाश्त में कहीं ना कहीं था कि कभी ना कभी मैंने ये एक्स वाई बसेस सिटीज वाला क्वेश्चन कहीं तो कराया है। ढूंढ के निकाल लिया मैंने कि हाँ यार एनसीईआरटी में कराया था। किसी बच्चे ने एक बार डाउट पूछा था कि सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मेरे को बोर्ड्स का एग्जाम देना, आप करा दो। तो वो मैंने उसको करवाया था, वहां पे मेरे को याद आ गया। तो यहाँ पे बेटा एक्सपीरियंस जो है वो यही कहता है कि आप गलत दिशा में गलती से भी मत जाना, वो गलत डायरेक्शन हो जाएगी अगर आप फुल टू जेई एडवांस लेवल पे चले गए। आपका जो लेवल अभी होना चाहिए पढ़ाई का, मैं आपको बताता हूं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका आप डायरेक्ट रिजल्ट याद मत करना। आपसे डायरेक्ट रिजल्ट याद मत करना, ये डिफरेंस आएगा इस बार से, ठीक है? डायरेक्ट रिजल्ट अब आपको याद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि सर्कुलर मोशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट की मिनिमम रफ्तार √5 g/, ये बोल के बच्चा आगे बढ़ जाता था, लेकिन हमने हमेशा पेड बैच में पूरा इसको डेराइव करवाया है। और इस बार इससे सवाल आया 2025 में कि जब यहां पहुंच जाएगा पार्टिकल तो रफ्तार v0 है, तो इसका और इसका रेशियो निकालो। तो जब तक आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, जब तक आपको उसका कंसेप्ट नहीं आएगा, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना। अब √5 g/, तो पूछा नहीं था इस बार। सिमिलरली देखो, जैसे बोर मॉडल का क्वेश्चन आया, बोर मॉडल में हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन है बीच में, बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस है ना। तो हम बोलते थे ना बेटा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r को हम k(q1q2/r²) से इक्वेट करते थे। फिर यहां से मैं आपको पूरा डेरिवेशन देता हूं हर बार क्लास में। इस बार क्वेश्चन आया कि ये k(q1q2/r²) r पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट फोर्स f है। तो पूरी कहानी बदल गई, जज्बात बदल गया, भावनाएं बदल गई, लेकिन जो सेम रहा वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट नहीं बदला कि यार बाहर का फोर्स अभी भी अंदर के फोर्स के बराबर होगा, और वो जिस बच्चे ने क्रैक कर लिया उसका क्वेश्चन सही हो गया। बट जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला, अब जैसे इसमें से डायरेक्ट रिजल्ट आता है वेलोसिटी का, रेडियस का होता है n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ये बच्चा अगर कुछ रट के गया है तो उससे क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, लेकिन जो बच्चा इसको समझ के गया कि कैसे आया ये चीज, यहां तक आप कैसे पहुंचे। आपको याद होगा मैंने इसका भी वैल्यू का क्या उसके अंदर होता है वो भी रटवाया था, है ना। हरी हरन बेटा 4 पाई 2 ले आना, मकई 2 ले आना। तो वो तो एक स्टेप हुआ, एक स्टेप उसके आगे और जाओ कि यार डेरिवेशन भी अपने को आना चाहिए, तब जाके आप नीट 2026 में अच्छा कर पाओगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बेटा कि फिजिक्स में बिना आपको परेशान किए, परेशान ना करने का मतलब क्या है, परेशान करने का मतलब होता है कि एक बहुत तगड़ा जेईई एडवांस का बहुत हाई फाई क्वेश्चन ले आया मैं, 2 घंटे तक वही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसी पे रिसर्च चल रही है, और उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा बच्चे का, क्योंकि वो बहुत हाईली कैलकुलस वाला क्वेश्चन है जो वैसे भी नीट में नहीं देंगे वो लोग। तो ऐसी चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अभी भी थोड़ा सा नीट प्लस और जेई मेन लेवल पे ही आपको पढ़ाई करनी है बेटा। और आप देख रहे हैं प्रूफ कि सीधा एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई क्वेश्चंस तो बेटा जी प्रीवियस ईयर नीट से आए हुए हैं। तो प्लीज मिसगाइड मत होना, है ना, मिसगाइड मत होना बेटा, और सही तैयारी करना। क्योंकि देखो किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है। तो इस बार अगर आप एक्सट्रीमली लो लेवल की पढ़ाई करेंगे वो तो गलत है ही, आप जानते हैं। बट अगर आप एक्सट्रीमली हाई, देखो फिजिक्स का ना कोई लिमिट नहीं है बेटा। मैंने तो इंजीनियरिंग लेवल पे फिजिक्स पढ़ी और पढ़ाई हुई है ना, मैंने गेट के लिए पढ़ाया हुआ है बेटा। जो एक इंजीनियर जो एग्जाम देता है उसका पढ़ाई कराई हुई है मैंने, और करी हुई भी है। तो आप समझो इस बात को कि लिमिट नहीं है फिजिक्स की, आप कहां तक चले जाओगे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम दे रहे हो, क्या उस एग्जाम के क्वेश्चंस का डीएनए है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है,
उस हिसाब से आप कहीं पे तो जाके खुद को होल्ड करोगे कि नहीं यार ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जाना है। मैं उस बाउंड्री की बात कर रहा हूं जो मुझे सैडली ऐसा लग रहा है कि ऐसा नैरेटिव बन गया है अभी बेटा सब तरफ कि वो बाउंड्री को लोग तोड़ के आगे जाएंगे, जिससे नुकसान सिर्फ आपका होगा। महीने 2 महीने आप कर पाओगे उनके साथ केटर, बट महीने 2 महीने बाद आपका जो कॉन्फिडेंस गिरेगा बेटा धड़ाम से, फिर आपका पढ़ने का मन तक नहीं करेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सही जगह से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, एक्सपीरियंस लोगों से पढ़िए बेटा, जिनको पता है कि कहां तक लेवल को लेके जाना है ना, और कहां पे उसको रोकना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। क्योंकि क्या है ना, टफ पेपर आया है तो सब जाएंगे एकदम एक्सट्रीमली हाई, और एक्सट्रीमली हाई की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपको, ठीक है। देयर इज अ लिमिट, वहां पे रुकना पड़ेगा, और वो रिसर्च से पता चलता है कि क्या है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या डीएनए है, ठीक है। बट यस, आई कैन गारंटी यू हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट इतने डिटेल में कराया जाएगा बेटा कि आप उससे रिलेटेड हर सवाल कर पाओगे नीट 2026 में, ठीक है। क्योंकि बेटा इसी चीज का एक्सपीरियंस है। अब देखिए कहां पे हो रही है क्लासेस हमारी बेटा जी, कामयाबी बैच है। अच्छा, कामयाबी बैच लेने से फायदा यह है कि कामयाबी के साथ विक्ट्री बैच फ्री है। यानी कि आप मेरा बैच लेते हैं तो मेरे साथ साथ तमन्ना मैम की भी आपको क्लासेस मिलेंगी फिजिक्स की, आपको गार्गी मैम के साथ गरिमा मैम की भी क्लासेस मिल जाएंगी, हेमंत सर के साथ नितेश सर की भी क्लासेस मिल जाएंगी। टाइमिंग हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है बेटा क्लासेस का। और सबसे बड़ी बात, अभी बहुत तगड़ा इसमें ऑफ चल रहा है, वैसे ये लगभग 8,000 का होता है, अभी 44% ऑफ है बेटा, एंड यू आर गेटिंग दिस फॉर द प्राइस ऑफ 4444 ओनली। इसमें भी आपको 2,000 का रिफंड है अगर आप अगले 4 महीने कंसिस्टेंसी से 80% क्लासेस देखोगे, 80% ड्यूरेशन के लिए 100% टेस्ट दोगे। कोड बेटा आपको फील यूज करना है, कोई और कोड वहां पे दिखे वो हटा के आप फील कोड लगा लीजिए, ताकि आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया बैच है, बिल्कुल तगड़े तरीके से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कराएंगे। बेसिक मैथ्स अभी बेटा मैंने जस्ट शुरू ही किया है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी को यह है कि सर मुझे आने वाले बैचेस भी चाहिए, है ना, 1-on-1 मेंटोरशिप भी चाहिए, और 32 किताबें जो हमारी बेस्ट किताबें वो मेरे घर पे आ जाए, तो बेटा आप 1 Pro महापैक ले सकते हो, इसमें सारे बैचेस अपकमिंग भी आपको मिल जाएंगे। इसमें भी देखिए 44% का ऑफ है, 13,333 है ना, 13,333 में मिल रहा है। एंड अगेन आप इसमें बेटा जी फील कोड लगा सकते हैं। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई सवाल पूछना हो, तो ये मेरा नंबर है बेटा, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, मेरी टीम आपका फोन उठाएगी बेटा, और डायरेक्टली मेरे से ही बात करा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये नंबर है बेटा जी, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बेटा बहुत बढ़िया फिजिक्स की तैयारी कराएंगे। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, चाहे कितना भी एडवांस लेवल पढ़ो, कितना भी ऊपर की लेवल पढ़ो, हमेशा बेसिक्स को कभी मत भूलना। एकदम बेसिक से ही शुरू करके आपको बिल्ड करते जाना है, एंड देन वहां पे एक लिमिट लगानी है कि हाँ यार अब हो गया, यहां पे रुक जाना है, क्योंकि हम नीट का एग्जाम देने वाले हैं, हमें पता है, राइट। और इस बार भी ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे क्वेश्चंस आए हैं, अतरंगी वाले क्वेश्चंस आए हैं, वो लेंदी थे, कंसेप्ट हमको आता था, एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए सरफेस टेंशन वाला तो मैं बोल रहा हूं, है ना। और बेटा वैसे मैंने प्रूफ देखो डाल दिया है, 35 से 36 सवाल तो मेरी क्लास से ही आए थे, आपने देखा है, वीडियो नहीं देखा तो देख लेना इसी चैनल पे। 35 से 36 सवाल तो मैंने सेम क्वेश्चंस कराए थे अपनी क्लासेस में, है ना। तो इस बार भी बेटा आप इससे भी ज्यादा ही पाओगे बल्कि, है ना। तो अच्छे से आपकी तैयारी होगी, बढ़िया जबरदस्त तैयारी होगी बेटा, मिसगाइड मत होना, बढ़िया से मेहनत करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।